सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफ़ी दिनों से आप लोग के बीच खबर नहीं पहुंच रहा है, तो सोचा कि आज आपके लिए सप्लीमेंट्री संबंधित कुछ जानकारी विशेष वाली दे देनी चाहिए। विशेष जानकारी कहने का मतलब कि जो 16 तारीख के या फिर जो भी 18 तारीख के जो सुनवाई होने वाला है एलपीए का, उसका साथ ही ये जो बिहार शिक्षक बहाली जो टियर 1, 2 या फिर 3 हुआ है, इसमें सप्लीमेंट्री का क्या होगा। मैं खासकर 3 की बात कर रहा हूँ और एलपीए की बात कर रहा हूँ। एलपीए का कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हम एलपीए वाले केस में जो है आईए लगा करके और उसमें एंट्री ले सकते हैं। कुछ लोग आपको बरगला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल खूब देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। जो लोग पहले कहा करता था भैया कि मंत्री जी से हमारी बात हो गई है, अधिकारी से बात हो गई है, पूरा संभावना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, कुछ लोग बोला करते थे। कुछ शिक्षकों के से भी मिलकर बुलवाए थे और आप लोग खैर देखे थे। मैं उस वक्त भी बोला था कि कोई सप्लीमेंट्री नहीं आने जा रहा है, चाहे तो आप आयोग विभाग से जानकारी ले सकते हैं। खैर जो है वो अपने तरीका से जो है वो डिमांड और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, इसके लिए मैं उस वक्त भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं। लेकिन हो क्या रहा है मालूम है, वो व्यक्ति अब एक गुटबाजी खेलने लगा है भाई। आप लोग से पैसा कुछ लोग कलेक्ट कर रहा है और आईए के नाम पर घुसारना चाह रहा है भाई, वो एलपीए केस में, जो कि सरासर कानूनन के खिलाफ है। 1 रुपया मैं आप लोग से हाथ जोड़कर भाई साहब कह रहा हूं, 1 रुपया, आप लोग भी गरीब हैं, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो चुके हैं ना भाई, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अंबानी के परिवार से तो बिलोंग नहीं ना कर रहे हैं। अगर कोई आपसे 100 रुपया भी अगर आपसे मांग रहा है, 1000 रुपया भी मांग रहा है, 5000 रुपया भी मांग रहा है, 10,000 रुपया भी मांग रहा है, या फिर 1 लाख रुपया ही मांग रहा है कि भाई हम आईए लगाकर और उस केस में एंट्री दिलवाएंगे और आपकी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, तो वो समझिए कि आपको सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सीधा बात कहे कि बिना प्री का क्या मेंस एग्जाम में बैठा जा सकता है? कभी आपको यह संभव लग रहा है? बिना सिंगल बेंच में जजमेंट के डबल बेंच में लोग घुसाने के प्रयास कर रहे हैं आईए लगाकर। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि एनआईएस में 234 कैंडिडेटों को लेकर जजमेंट आया कि भाई इन लोगों को जो है वो काउंसलिंग करवाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ दिल्ली की न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट। क्या वाकई में पूरे भारत के 14 लाख एनआईएस वाले उसमें आईए लगाकर एंट्री करके और वो भी जजमेंट ले सकते हैं कि भाई हम लोग के भी कोर्ट महोदय, जज महोदय जजमेंट दे दीजिए कि आईए लगाकर, और कहेंगे कि भाई हमको भी इसमें काउंसलिंग करवाया जाए? ये तो बेहूदगी वाली बात ना हो जाएगी भाई। बात सीधा सीधी का है कि कोई ऐसा बात नहीं है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमसे मेरे पास बहुत सारा प्रश्न आ रहा है, कॉल आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो स्पष्टीकरण के लिए आपके लिए दे रहा हूँ। इस सब चक्कर में मत पड़ना, पहली बात। दूसरी बात कि टीआरई 3 की पेटिशनर के लिए उन्हीं के पास जाना जो आपके लिए लड़ रहा हो, जो आपके लिए अच्छे प्रकार से लड़ेगा। टीआरई 1 में कुछ एडवोकेट का हमने इंटरव्यू लिया, वहाँ पे लोग इंटरव्यू हमसे चलवा लिए। मुझे उस वक्त जानकारी भी नहीं था, हकीकत बता रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक, कि कैसे कोर्ट में लोग करता है, जानकारी भी नहीं था। हमने उनका इंटरव्यू लिया, 2,25,000 उस वीडियो को लोगों ने देखा, आप लोगों ने प्यार दिया और मेरा वीडियो चलाने के एवज पाकर लोग चले गए उनके पास और पिटिशनर बन गए। कौन से वकील हैं, क्या है, आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ। अभी तक उनके केस की कोई सिचुएशन ही नहीं रहा। जब मैं बात करने गया तो फलाना ढिलकाना कह के घोक, मतलब जो है कि गांव वाली सिचुएशन, हमसे रूठ जाना या फिर इंटरव्यू न देना या फिर हमारी कॉल का रिस्पांस न देना, ऐसी सिचुएशन लोग बना लिए हैं। यानी कि सीधा सीधी का है कि हमसे लोग बात भी अब नहीं कर रहे हैं वो वकील साहब। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई वकील के पास भी जाइएगा तो बड़ी सोच के जाइए। पहली बात, जो आपके फीडबैक दे, आपको रिस्पॉन्स दे, आप 1 रुपया भी दे तो उसका आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, उसका कुछ फीडबैक आना चाहिए। नहीं तो आज दीजिए और 3 साल तक वो कहेंगे कि हमारे फेवर के जज बैठेंगे तब हम केस फाइल करेंगे। तो ये सब कुछ से बचिएगा। जो भी आकर मीठा मीठा बोलता है भाई, आकर स्वीट पॉइजन मत बनिए, नहीं तो आपको बर्बाद आप हो जाएंगे। बस सीधा समझ जाइए, कोई आईए में नहीं पढ़ना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जहाँ भी जाइए, जिस किसी के पास भी जाइए, मैं बार बार सीताराम जी का 2-3 इंटरव्यू क्यों चलाया हूँ मालूम है आपके पास? जो 9 जजमेंट आया है उसमें से अधिकतर जजमेंट उन्हीं का है और सर सीनियर एडवोकेट एक वाईबी गिरी सर का है। तो इसलिए मैं बताया था चीप एंड बेस्ट आपके लिए। नहीं तो आप वाईबी गिरी सर के पास भी जा सकते हैं, जो कि सीनियर लॉयर है पटना हाईकोर्ट के,
जो कि उनका फीस तो आप लोग जानते ही हैं 1,30,000 फीस होता है भाई। तो यहाँ पे जाइएगा तो कम में और आपकी जजमेंट होने की पूर्ण संभावना रहेगी। और वहाँ जाइएगा तो आप जाइए, कहीं भी जाइए, YB गिरीश, सीताराम सर, जो है मनन मिश्रा जी, या फिर आप चल जाइए जगजीत रोशन जी हैं, या फिर आप चल जाइए, मैं बात कर रहा हूँ महेश शंकर मिश्रा जी, उसके बाद मतलब तमाम बहुत सारे एडवोकेट हैं उच्च न्यायालय में, आप किन्हीं के पास चल जाइए, लेकिन सोच समझ के जाइएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। विशेष जानकारी के लिए अगर किसी प्रकार के, और हाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहेंगे कि स्कोर कार्ड नहीं आया तो क्या मैं जा सकता हूँ? भाई स्कोर कार्ड नहीं आया फिर भी आप जा सकते हैं। आपको चुतिया बनाया जा रहा है कि भाई स्कोर कार्ड नहीं आएगा तब आएगा, तब तक एक बैच फाइल हो जाएगा, दूसरा बैच में ये लोग का जाएगा केस खारिज हो जाएगा, पहला बैच में हम लोग का जो है पारघाट लग जाएगा। ये सब गेम होता है भाई, इसीलिए सबसे दूर रहिए। जो ये सब बात बोल रहा है ना कि स्कोर कार्ड आएगा तब ही फाइल होगा केस, और जो फलाना ढिलकाना, तो वो भी आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। यानी कि एक बैच में वो लोग पार घाट लगा लेंगे, जिस प्रकार 1 में हुआ TRE 1 में। अब बाकी जो गए थे बहुतों का केस एज रिलैक्सेशन में खासकर TRE 1 में हुआ, जो शुरू में गए थे उनका जजमेंट उनके फेवर में आया, और बाद में जो गए थे उनके केस को खारिज कोर्ट ये कहा कर दी थी कि आप एक जजमेंट को देखकर बार बार लाइफ टाइम के लिए आप लोग केस फाइल नहीं कर सकते हैं, और बार बार आप सुनवाई नहीं करवा सकते एक ही केस को लेकर, और एक ही केस कहकर उस केस को खारिज कर दिया था। तो ये सब कुछ से बचे। सब कुछ टाइम भी डिपेंड करता है भाई। एक तो गवर्नमेंट जानबूझ के टाइम जो है एक्सटेंड कर रही है, डेट पे डेट काउंसलिंग का डेट बढ़ा रही है, तो फलाना ढिलकाना करके आपको जानबूझ के लटका रही है, और आप लोग उसी में बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनका DOB से जो आउट होंगे वो, और 1-2 नंबर से आउट होंगे वो, वही लोग जाइएगा। पहली बात बता दूं। दूसरी बात, कोई स्कोर कार्ड की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात कि आप स्पीड पोस्ट जो है एक बार BPSC को जानकारी दे देंगे कि मेरा इतना सब कुछ है, फलाना है ढिलकाना है, ये आप कर सकते हैं। या फिर आपका काम ऐसे वकील लोग भी कर देता है, ठीक ना, ये वकील भी कर देता है भाई। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशल आप लोग के सेवा के लिए बनाया गया था भाई साहब, स्पेशल सेवा के लिए, आप लोग को बरगलाने से बचाने के लिए। आज मॉर्निंग में एक महिला का कॉल आया मेरे पास, मुजफ्फरपुर की थी। 40,000 रुपया पिछले 1.5 साल पहले TRE 1 के समय वकील साहब ले लिए। आज तक उनका केस का पता नहीं है। किसी से 1 लाख ठग लिया, किसी से 5,000 ठग लिया, किसी से 25,000 ठग लिया। तो ये सब कुछ से बचिएगा। एक बात जिंदगी में याद रखना, जो मीठा बोलता है भैया वो आपके फेवर में इसलिए बोलता है क्योंकि आप उसकी बातों को मानेंगे, आपको वो अच्छा लगेगा और आपसे वो फायदा उठाएगा, इसीलिए मीठा बोलता है। कड़वे बात जो करता है ना, गार्जियन कभी भी है, माता पिता कड़वा बात करते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चों के अगेंस्ट में नहीं सोचे हैं, और ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते, हर वक्त उनके भलाई के लिए सोचते हैं। तो कड़वापन से आप लोग मत डरिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कड़वापन थोड़ा सा आपके सुनने में खराब लगता है, लेकिन आपके लाइफ के लिए वो एकदम अमृत समान होता है। तो जो वकील साहब या जो लोग आकर मीठा मीठा बोलता है, उस सबसे बचिए। और कुछ स्टूडेंट भी इसमें नेता बन गया है, उस सबसे भी बचिए भाई। आपको चूना लगाया जा रहा है। मैं खुल के तो वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन केवल व केवल आपको चूना लगाया जा रहा है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। पेटिशनर, ओनली पेटिशनर का एक टेलीग्राम है, उसमें जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइएगा। किसी प्रकार के लेटर में व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ओनली पेटिशनर का जो है उसमें पेटिशनर वाला जो है डेली VC में लोग बात करते रहते हैं आपस में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1000 के आसपास है, वो लोग बात करते हैं। खैर चलिए, जाते जाते यही कहूँगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपके फेवर में आपको लग रहा है कि हमारे फेवर में विक्की जी जो है वो कुछ बात कर रहे हैं हमारे फ़ायदा के लिए, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।